बाहर जाके आपको सुकून मिल जाएगा। सुकून मिले या ना मिले, ये मेरा जाती मामला, आप इसमें बिल्कुल दखल मत दें। मुश्किल तो ये है सबीन बेगम कि ये सिर्फ आपका मामला नहीं है। चले जाके सो जाएं, बहुत देर हो गई है। और आपको तो इस गहरे चमक से डर लगता था? मुझे कोई डर नहीं लगता। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आप लोग सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए। कोई काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। आप कब तक आखिर इस छोटी सी बात को लेकर यूं बोलती रहे? चलो माफ कर, दोस्ती कर। ये छोटी सी बात है, आपके लिए होगी ये छोटी सी बात। इस बात ने तो मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया है। तो आप कैसे बचपने की बातें कर रही हैं? पहले मेरी तरफ देखिए। कह दीजिए कि आप शर्त जीतने के लिए यहाँ नहीं आते। आपने मुझसे दोस्ती शर्त जीतने के लिए नहीं की थी। अजी कैसी शर्त, कहाँ की शर्त? आप भी हद करती हैं। यहाँ जान पे बनी हुई आप शर्त को लिए बैठी हैं। बहरहाल मुझे किसी पर एतमाद नहीं रहा, किसी पर नहीं रहा। सबीन, मैं जानता हूँ कि आपको दुख पहुंचा है, आप गुस्से में हैं, लेकिन जल्द या बदेर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं यहाँ जैसे भी आया था, लेकिन आपकी तरफ मेरा कदम पूरा खुलूस से उठे। आखिर आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ जाती कि आपकी दौलत, आपकी हैसियत मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। ये बात आप उस आदमी से कह रही हैं जिसके लिए खुद ये तमाम चीजें बेईमान है, और इस यकीन में कि आपके लिए ये चीजें बिल्कुल अहमियत नहीं रखती हैं, मेरी नजरों में आपकी वक्त और बढ़ा दी है। आपकी ये बातें मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आप चले क्यों नहीं जाते? सबीन, कम से कम मेरे लिए तो अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मुझे आपकी बात का यकीन नहीं है। अगर आपको यकीन ना होता तो इतना कम भी ना होता। क्या आप समझते कि? मैं समझता हूँ कि आपका ये दिल कभी नहीं कह सकता कि मैंने आपसे गलत बयानी की है। हाँ, ये और बात है कि आप बार बार क्या कहना चाहेंगे? क्या? सबीन, देखो सबीन, अब हम आप एक दूसरे को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकते। आपकी नाराजगी इस बात की गवाही है कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है। नफरत है, नफरत है मुझे आपकी बातों से। चले जाए आप यहाँ से। सबीन, हाँ हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे नफरत है, नफरत है, नफरत है। नफरत होती, नफरत अपने दिल में रखे, समाने भर को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया सबीन बेगम कि मुझे मेरी गलती का इतनी जल्दी एहसास दिला दिया। हिमाकत मेरी ही थी, मुझे खुद बात पहले समझ लेना चाहिए था। आप वाकई वो लड़की नहीं है जो मैं समझा था, जिसकी मैंने परस्तिश करनी चाहिए थी। सबीन बेगम, मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल मौसू नहीं है। बहरहाल, आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल चला जाऊंगा और आइंदा आपको मेरी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। खुदा हाफिज। अब रे करम जितना बरस इतना बरस के हो जाए। अरे बंद कर ये राग मल्हार, बरसाती मेंढक नहीं तो जा सबको बुला के ना नाश्ते पे। कब हुआ? सुबह चाय के वक्त जो आधा पराठा रफा दफा हो गया था, उसका भी कुछ हिसाब है कि फिर लग गई लाइन में? तेरी तरह 10 वक्त का एक वक्त में नहीं ठूंस लूं। मुर्दार जब खाने बैठे हैं तो ऐसा लगे कि इसके बाद नसीब ही ना होगा जन्म चले। देखो कबुआ, मेरे खाने को नजर मत लगाया करो। ईमान से इसके सिवा मेरा दुनिया में कौन है? ये सब तो ठीक है बरखुरदार, मगर तुम जाओगे तो मेरा मतलब है कि बड़े साहब, मैंने आपके लिए सेक्रेटरी का इंतजाम कर दिया है। अजी जहन्नम में गया सेक्रेटरी, बहुत रखे हैं मैंने। आप फिक्र ना करें, वो आपके सारे काम संभाल लेगा। खैर संभाले या न संभाले, और अब मेरे पास काम ही कौन सा रह गया है। कोई जरूरत नहीं सेक्रेटरी वेक्रेटरी की, मुफ्त का दर्द है सर। तो तुम वाकई चले जाओगे? जी, मेरा ख्याल है कि मैं आज ही चला जाऊंगा। है ये बैठे बिठाए सबके पैरों में खुजली क्यों होने लगी? कोई किधर जावे है, कोई किधर। मैं तो नन्नी से भी कहूँ कि वहशत क्या है। हाँ, ये लड़कियां नहीं आई अभी तक, दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर इनका दिन चढ़े तक सोना ना जाए। नन्नी चली तो है परदेश, अल्लाह जाने वहां जाके क्या करेंगी। बहरहाल ये दोनों अगर वाकई जाना चाहते हैं। छोटी बीबी नहीं है क्या? क्या बीबी नहीं है?
ये कौन सी बेवकूफी है? अभी अपने कमरे में नहीं है। मेरा मतलब है दादा बा, दरवाजे खुले हैं, बिस्तर उसी तरह। तुम कह रही हो कि वो? जी जी, मैंने हर जगह देख लिया, कहीं कहीं पर भी नहीं है। कैसे हो सकता है? वो घर में नहीं है? नहीं नहीं, सबीन घर पर नहीं है? ये क्या कह रही हो? मैं देखता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे? मैंने और करीम ने सारा घर छान लिया। अजी मैं तो छत पर भी देख आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? तो आखिर वो जा कहाँ सकती हैं? अल्लाह खैर, मेरी तो दाएं आंख कब से फाके थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बहरहाल आप लोग परेशान ना हो, मैं जाके खुद देखता हूँ। अजी वो बाग की तरफ का दरवाजा खुला हुआ था, बाहर की तरफ का। मैं समझा कि वो हो तुम समझे। आप लोग परेशान हो, मैं जाके खुद देखता हूँ। कमाल है। कैसे जा सकते? कल रात इतने जबरदस्त तूफान था, कैसे जा सकते? अरे किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया मेरी बच्ची को? वो तो वैसे इतनी छोटी दिल की है। कुछ भी हो, सबीन बाहर नहीं जा सकती। अरे ये कैसा गजब हो गया, मेरा तो दिल डूबा है। हाय मेरी बच्ची। कभी खुदा के लिए, अरे तो कोई मुझे बताओ तो सही कि वो चली क्यों गई, कहाँ चली गई? कभी आप चुप तो रहिए अल्लाह के वास्ते। मैं कभी नहीं मान सकता कि सबीन। दादा बा, अरे आप माने या न माने, पहले जाके बच्ची को तो ढूंढे। कभी गए हैं खुरम देखने के लिए? दादा बा आप बैठ जाइए। हाय मेरे नाजों की पाली कहाँ चली गई? अरे नन्ही तूने क्या कर दिया? सबीन कहीं नहीं जा सकती, वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बेटी। अरे मुझ बदनसीब को तो पता भी नहीं चले कि इस घर में क्या होता रहा है। नन्ही कई दिन से परेशान तो थी, मैं समझी कि खुदा जाने क्या बात है। सबीन बीबी तालाब के किनारे पे हुई पड़ी थी, बारिश में भीगी हुई। चलो डॉक्टर के पास, जल्दी करो जल्दी। देखो तो सही निकोड़ा, डॉक्टर क्या करे घंटा भर से? तो तुम्हारी तरह जबान नहीं हिला रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा। खबरदार जो मेरे मुंह लगा होगा इस सब, मेरा आप जी बिगड़ा जावे है। कभी पान खाए चली जा रही हो। अरे कम वक्त मारे, कभी चुप भी रह लेगा, न वक्त देखे न बेवक्त देखे। चलिए चलिए अक्का बुआ, तस्बीह के दाने खाने जा रहे हैं, दुआ पढ़िए दुआ। अरे बेटा मेरा तो रुआ रुआ दुआ करे है। रुए कितने रह गए हैं? तुम देख रहे से बेटा, ये मार खाए बगैर नहीं मानेगा। करीम चुप रहो। अजी मैं इस पर चुप नहीं रहूंगा। अगर मैं इस पर चुप रहूंगा तो मुझे बड़ी घबराहट होगी। अरे तो मैं ही रह गई तेरा निशाना बनने कम वक्त, जा दफे हो यहाँ से। तो फिर किसका निशाना बनोगी? मेरे साथ ही फूटी है किस्मत तुम्हारी। खुदा के वास्ते करीम, कुछ ख्याल है तुझे? तुमसे ज्यादा ख्याल है। हाँ नहीं तो समझती है, इन्हीं को ज्यादा ख्याल है। क्या हाल है? क्या कह रहे डॉक्टर? होश आया बच्ची को? नहीं अभी तो नहीं। होश में नहीं है? नहीं। मैं तो इन्हीं बच्चियों के लिए जी रही हूँ। या अल्लाह तू इन्हें अच्छा रखियो, मेरा इस दुनिया में और कौन है? समझ में नहीं आता कि रात को बाहर जाने की क्या तुक थी, जो किसमें हुआ तुक पर, और वो भी तूफान में। अरे सब अपनी अपनी करे हैं कि मैं कुछ कहूंगी तो गुनाहगार होंगी। मत को कौन सा सवाब कमाती हो? और ये ऐसी शक्लें बनाने का क्या मकसद है? वहशत हो रही है मुझे। जो तुम चुप नहीं रह सकते? जी नहीं, मैं हालात में बिल्कुल चुप नहीं रह सकता, मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मेरा भी जी। अरे तू तो चुप रहे। हाँ तो तुम तो चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊं। खुर्रम भाई, सबीन ने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या मालूम, या तो हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक जो चाहे करता पहले। क्या आप दोनों में लड़ाई हुई थी? पको मत। आपने अपनी आदत के मुताबिक जरूर कोई बेवकूफी की बात कह दी होगी। शज्जू। अरे क्या शज्जू? उसका दिमाग खराब हो गया था कि वो रात भर बारिश में भीगती रही तालाब के किनारे। खुदा कसम आपसे कुछ नहीं होगा, वो तालाब के किनारे पड़ी रही और आप खर्राटे लेते रहे बिस्तर में। यार तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते हो? हरगिज नहीं। और ये डॉक्टर क्या कर रहा है अभी तक? खूबसूरत मरीजों के पास से उसका भी हटने को दिल नहीं चाहता। नब्ज लिए बैठे होंगे हाथ में। अरे क्या ओखो, इस घर का तो दस्तूर ही निराला है। लड़की है तो एक से एक अफलातून किस्म की। मैं तो बड़ी को समझता था, छोटी भी कम नहीं है। सर्दी का असर है, ठीक हो जाएंगे। कोई सीरियस बात तो नहीं डॉक्टर? नहीं फिलहाल तो नहीं, वैसे इन्हें मुकम्मल आराम और एहतियात की जरूरत है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको चार्ट बना के दे देता हूँ। लेकिन सुनिए, इन्हें दवाइयाँ बड़ी बाकायदगी से देनी होगी। मैं तो अस्पताल को प्रेफर करता, लेकिन खैर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चल करीम, सबको चाय पिलवा, सुबह से सभी हुई नहार में बैठे। हाँ।
खाने पीने की कैसी फिक्र रहती है, मजाल है जो चूक जाओ। चल चल, ज्यादा बातें ना बना। हाँ चलो चलो। अरे तुम कहाँ थे? 2 दिन से एक बार भी नहीं आए। मैं जरा मसरूफ था। अब कैसी तबीयत है? सो गई है गालिबन। बैठो। आप बैठे। मैं तो वैसे ही इधर से गुजरा था। तुम दोनों एक दूसरे को धोखा देने की अहमकाना कोशिश क्यों कर रहे हो? जी। ये स्कॉलरशिप पे क्यों जा रही है? ये बात तो आप इधर जानती होंगी। तुम क्यों नहीं जानते? बात ये सहराबाजी के बाज़ औक़ात इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन। कुछ ऐसी भूल मुझसे भी हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि बहुत से लोग दो घड़ी को रास्ते में मिलते हैं और समझते हैं कि शायद उनकी मंजिल एक है, हालांकि वो बिल्कुल 2 मुख्तलिफ रास्तों के मुसाफिर होते हैं। ये रास्ते मुख्तलिफ होने की अलामतें हैं। बहरहाल तुम दोनों अपनी हिमाकतों के खुद जिम्मेदार होंगे। 1 मिनट ठहरो, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। शायद हम वाकई अपनी हिमाकतों के खुद जिम्मेदार हैं, वरना सबीन मोहब्बतें इबादतों की तरह रायगा नहीं होती, चाहे वो जुबान पर आए, चाहे दिल में वो छुपी हुई दुआ की तरह खामोश रहे। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं सबीन कि मेरे लिए तो कायनात की तमाम खुशियां तुम्हारी साथ से हैं। बड़ा नाजुक मसला है। यूँ समझ लीजिए कि खुर्रम भाई की जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा, वो तो मैं भी देख रही हूँ। मुझे अंदर तो जाने दीजिए। आप सब ठीक कर लेंगे ना? जाहिर करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ नहीं आंटी, सब कुछ। जो किस पे हुआ सब कुछ पर खुदाई से आंटी। रिफत में, रिफत जो है ना, लड़कियों में इससे ज्यादा बेवकूफ किस्म की लड़की आज तक तैयार ही नहीं। मुंह उठाकर यहाँ आ गई और सारी गलत तरह दास्तान सुना रही सभी। मुझे जाने तो दो। किसी तरह सबीन के दिल से ये ख्याल निकाल लीजिए कि खुर्रम ने उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। वो तो तुम मुझे छोड़ो तो जब तुम्हें जाकर सब बताऊंगी। ऐसी बात कीजिएगा कि बात तय हो जाए। अरे तय तो जब होगी जब मैं अंदर जाऊँ। बाहर खड़े खड़े कैसे तय हो जाए? अच्छा, तो फिक्र ना करो, मैं खुर्रम के बारे में सब कुछ बता दूंगी। सब कुछ मत बताइएगा, बस जरा इनकी नेकियों का तस्करा कर दीजिएगा, जरा तफसील से। जोर किससे हुआ? तफसील पर। हाँ बेशक, चाहे मेरी बुराइयां कर दीजिएगा। या अल्लाह, क्या मुसीबत है। मुझे लड़की से तो मिलने दो पहले। ऐसी मिलेगा आंटी, ऐसी मिलेगा कि फिर जुदा ना होइएगा। मामी, मैं सब समझती हूँ बेटे। हाँ आइए। तुम सबीन हो, देख लो, मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाऊंगी। मैं खुर्रम की अम्मी हूँ बेटी। तुम मेरे आने से परेशान तो नहीं हुई? मुझे मालूम है तुम खुर्रम से बहुत नाराज हो। मुझसे तो खबर नहीं होगी ना? पानी पी लो थोड़ा सा। सबीन, कभी कभी हम दूसरों के एहसास समझ नहीं पाते और अनजाने में अपने पर बड़ा जुल्म करते हैं। तुम दोनों इतने अरसे से साथ हो,
फिर भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। जी मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा कि मैंने सुना था कि खुर्रम परेशान है और तुम बीमार हो। तुमने अपने मसाइल को नादानी में बिछा लिया है। खुर्रम के बारे में मैं जानती हूँ कि वो तो कभी संजीदा नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर किसी मामले में हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे उस मुकाम से नहीं हटा सकती। तुम सुन रही हो ना? जी। हो सकता है उसने तुमसे वो सब कुछ न कहा हो जो कहना चाहता है। ये उसकी कमजोरी है कि वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। लेकिन सभी जो जबान से इजहार नहीं करते उनका पूरा वजूद बोलता है। फिर ये कैसी बात है कि तुम उसके दिल की बात नहीं समझ सकी? मैं एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें। अब वो इतनी दूर निकल गया है कि अगर उसको वापस लौटना पड़ा तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। जी नहीं। मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानी तुम? लेट जाओ, तुम बहुत थक गई। लेट जाओ। दर्द तो नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी, हमारी जान पर बनी है और आप दोनों को गरज है तो अपने हलवे मांडे से जोर किस वो हलवे मांडे पर। शुजा साहब आप बैठिए, चाय पीजिए। अजी भाड़ में गई चाय, यहाँ तो खूने जिगर पी रहे हैं। खुर्रम कहाँ है? नजर ही नहीं आते। अब क्या नजर आएगा, पना हो गया गरीब। आप लोग जो ना करे थोड़ा है। आपको क्या तकलीफ है? माय गॉड, पूरी दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलेगी। ऐसे नाजुक लम्हे में जब दो दिल जुदा हो रहे हो, लड़की लड़के से ये पूछे कि आपको क्या तकलीफ है। हाँ हंसिए, खूब हंसिए और जोर जोर से हंसिए। और ये आप हंसवा रही, सुना आपने? खैरियत तो है। मम्मी कहाँ है? दादा अब्बा के साथ बड़ी जबरदस्त मीटिंग हो रही है। एजेंडे में मैंने आपका नाम भी डलवा दिया है। देखिए बिल पास होता है या नहीं। शुजा साहब। अजी मर गए शुजा साहब, भाड़ में गए जो किसको वो भाड़ पे। आप थोड़ी देर को कोई नर्म नाजुक लतीफ सी बात नहीं कर सकती है? और सुना आपने, आज जा रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या गर्ज है, आप इधर से जहन्नुम में चले जाएं? आपको दामन पकड़कर थोड़ी रोक लेंगी। अरे वो कोई और ही होती हैं। देखिए मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, कौन मजाक कर रहा है आपसे? अरे आप किस दिन समझेंगी, रोजे हश्र में। आपको मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं, साफ साफ बताइए कैसा लगता हूँ मैं आपको? इस सूट के साथ ये टाई बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। और हाँ, ये हर 10 मिनट के बाद आप कपड़े बदल लेते हैं, इतने बने नहीं क्यों रहते हैं? जी मेरे हालात अभी अच्छे हैं। और फरमाइए, देख लिया आपने, ये हशर किया है मेरा इन्होंने। खुदा दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। मेरा तो ख्याल ये है कि खुर्रम भाई की तरह मेरी भी किस्मत फूट गई। जोर किस्मत वो फूट गई पर। देखिए आपको मालूम है मैं मजाक में, संजीदगी में किसी भी तरह इस मौजूद पे बात करना पसंद नहीं करती। मैं परवाह नहीं करता, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी बस। अब क्या करूं? क्या हुआ? वो आ गए। कौन? वही। और अब के तो 2.5 मन का गुलदस्ता लेकर आए। होलिया तो ऐसा बदला कि मत पूछिए। ओह नो। मैं जाती। अरे आप कहाँ चल दी? मेरे ख्याल है इस किस्से को एक ही दफा भुगत डालिए ताकि छुट्टी हो, वरना सारी जिंदगी सर पर तलवार लटकती रहेगी। करीम जाओ बुला के ले आओ। आप कहें तो खुर्रम भाई को बुला लूं? जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद देख लूंगी। हाँ देखिए मैं भी देख रहा हूँ। आधा बजा लेता हूँ। अरे जमाली भाई, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल सफा हो गया है। ये इनकलाब कैसा? लोग तो इश्क में दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं, आपके इश्क को ये दीमक कैसे चाट गई? जोर किस पे वो चाट गई पर। बाहर तशरीफ रखिए। सबीन बेगम, मैंने सुना था कि दुश्मनों के मिजाज ना था। उफ, किस दर्जा तगाफुल है मेरे हाथ से गोया, और मुझे इत्तला भी न दी। दुश्मन तो ठीक ठाक थे, ये खुद बीमार थी दुश्मनों की वजह से। मैं आपसे शिकवा करने नहीं आया कि यहाँ से जाकर मुझ पे क्या बीती। जमाली साहब, मैं आपकी बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी जहमत फरमाई, मगर उफ, इस लहजे में बात ना कीजिए, मेरा दिल खून हो जाएगा। है इंतहाए यास भी अब इब्तदाए शौक, फिर आ गए वहीं पे चले थे जहां से। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाली भाई, गुलदस्ता मेरा ख्याल भारी है, इसको रख दीजिए। सबीन देखो, ये फूल उन तमाम दिनों के हैं जो मैंने तनहा गुजारे हैं। मैं इन्हें रोज जमा करता रहा। मेरा ख्याल यह है जवाली भाई कि देने से पहले खुर्रम भाई से अगर इजाजत दे दे तो अच्छा है। रहने दीजिए, मैं उनका मशहूर हूं कि उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन अब मैंने सोचा है
कि ये पुरखार रास्ता मैं खुद तय करूंगा। जमाली साहब, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। आपने जो कुछ कहा मुझसे मैंने सुन लिया, अब जो मैं कहूंगा वो आपको सुनना पड़ेगा। सभी, आप मुझे बीच मैदान में छोड़कर नहीं जा सकती। जमाली साहब, मैंने आपकी इल्मियत की कदर की थी, आपकी इज्जत की थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा सारा इल्म ले लें, मेरी दानिश्वरी को आग लगा दें, मेरे दिमाग को कुचल दें, सिर्फ मेरे दिल का मान रख लें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाकी क्या रहेगा आपके पास? तमन्ना को फिर कुछ शिकायत न रहती जो तुम भूल कर भी इधर देख लेती। जमाली भाई जरा बात सुनिए, बात सुनिए। वो बात ये है कि वो जो खुर्रम भाई है ना, जरा गुस्से के बहुत तेज हैं और नाजुक मिजाज भी हैं। खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने ये मंजर देख लिया तो आपके हक में अच्छा नहीं होगा, समझे आप? नहीं समझे? वो जो चली गई। हाँ, सब्र कीजिए, अल्लाह नेमत बदल देगा। अब के ये दहर वजुज, हाँ, हद नजर कुछ भी नहीं। अब के ये जीस्त वजुज दर्द जिगर कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप मेरे पास आइए, मेरे साथ आइए। वाकई अब तो ये वजुज दर्द जिगर कुछ भी नहीं रह गया है। आपने तो नाजुक कहानी बनवा दी, सो बनवा दी। आइए। सभी खुदा हाफिज नहीं कहेंगे मुझे? खुदा हाफिज। ला हौल वला कुव्वत। खुदा हाफिज कह रही हैं, दफा हो जाओ कह रही हैं। ईमान से सबीन, आपको तो कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं कहेंगे जी? मैं चला जाऊं? रोकेंगे नहीं मुझे? जाऊं? आपकी मर्जी है। जैसे आपको तो मेरी मर्जी मालूम ही नहीं। अरे इतना अनजान क्यों बनती हैं? बताइए। मुझे कुछ नहीं मालूम। आप जाना चाहते हैं, चले जाएं। और अगर मेरा दिल ना चाहे जाने को तो फिर दिल से पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? एक ही बात है, सिर्फ नाम का फर्क है। आपसे ना पूछा, दिल से पूछ लिया। दिल से ना पूछा, आपसे पूछ लिया। हाँ, बहुत बातें करते हैं यूं ही। यूं ही क्या मतलब? जनाब, मेरी हर बात पत्थर की लकीर होती है, समझी? आपने नहीं कहा था कि? क्या कहा था खालिद? कई बार कहा होगा। जी नहीं कहा? हाँ, तो अभी कह देता। बात असल ये है कि आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया इत्मीनान से कहने का। आपने नहीं कहा था कि हम दो मुख्तलिफ रास्तों के मुसाफिर हैं? और अजी कहा कि दो मुख्तलिफ रास्ते, मैंने तो एक रास्ते के अलावा तमाम रास्ते बंद कर दिए। क्या समझे? क्या देख रही हैं? यकीन नहीं आ रहा? तो कब यकीन आएगा? जी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। आप? मैं भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। किस बात का? आपके जवाब का। जी? सभी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और आपकी आंखें तो बात कुछ बता देती हैं। आप बहुत बुरे हैं। अब तो जैसा भी हूं, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। वैसे मोहतरमा, मुझ जैसा आदमी अगर आप चिराग लेके भी ढूंढेंगी तब भी नहीं मिलेगा। जी, मुझे ढूंढना भी नहीं। जाहिर है, माशाल्लाह मेरे होते हुए जरूरत भी क्या है। क्या? हाँ, आप प्लीज जाने को दीजिए। देखिए वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। क्या अल्लाह, मैं रोक रही हूँ आपको? नहीं रोक रही, जाओ। जब तक आप अपने मुंह से नहीं कहिएगा कि चले जाइए, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। मैं क्यों कहूँ? जाहिर है आप किस दिल से कह सकती हैं और मैं किस दिल से जा सकता हूँ। भाई जल्दी आइए, आंटी बुला रही है। माय गॉड। जी, वो अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? मैं तुमसे कहा था ना खरीदने को। वो तो मैं भूल गया। वो तुम लोगों की गैर जिम्मेदारी है। भाई साहब से मैंने इजाजत ले ली अंगूठी पहनाने की। तुम अब ले आओ। तो जल्दी क्या हो ना, बाजार बंद है आज। तो तुम अपनी अंगूठी दो। चलो। वो मेरे पास कहाँ है मम्मी?
वो तो मैं उतार आया था, इस शजू के बच्चे ने सारी चीजों रखवा दी। अच्छा अच्छा जनाब, अब ये भी मेरा कसूर हो गया। शजू ला तुम अपनी अंगूठी दो। यार क्यों दिल चलाते हो? अंगूठी मेरे पास होती तो अब तक पहना भी चुका होता। जोर किसको पहना भी चुका होता, पर तुम्हारा मुंह नहीं देख रहा होता। बाकी खुदा की कसम बिल्कुल तुम लोगों ने मुसीबत कर दी। मतलब भाई साहब क्या सोचेंगे? मम्मी आप परेशान ना हो, आप जाके इत्मीनान से बैठे, हम कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। यार शजू प्लीज जल्दी से कोई इंतजाम करो ना अंगूठी का। हाँ, अब अंगूठी का इंतजाम भी मैं करूँ? यार तुम तो उंगली पकड़ते पकड़ते गर्दन पकड़ने लगते हो। कल सेहरे का इंतजाम भी मैं करूंगा, छुआए भी मैं लाऊंगा। जी अरे ऐसे बेवकूफ कहीं और रहते होंगे। यार इस वक्त सिर्फ अंगूठी चाहिए। खुदा की कसम बाज़ वक्त कमाल करते हो। जी जी अल्लाह का शुक्र, सब तबीयत ठीक है। जी हाँ सारा साहब प्लीज जरा 1 मिनट बात सुनिएगा। जी माफ कीजिए, बात करूँगी। फरमाइए। वो जरा अपनी अंगूठी दीजिएगा। क्या? ओहो ये वो बात नहीं है। कौन सी बात? आप समझती हैं मैं इतना गया गुजरा इंसान हूँ कि आप ही से अंगूठी लेकर आप ही को पहना दूंगा? लाहौल वाला आपको जोर किससे हुआ? लाहौल वाला आपको पर किसी और के लिए चाहिए, बहुत जरूरी है। मुझे जेवरात का कोई शौक नहीं, समझे आप? आपके लिए कुतुब खाना लेकर आऊंगा महीने में। क्या कमाल करती हैं। अक्का हुआ वो जरा अपनी अंगूठी दीजिएगा। आए है बिल्कुल ही दीवाना हो गया है, ना उम्र का लिहाज ना रुतबे का ख्याल। ये बात नहीं है, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनिए। बात ये है कि खुर्रम की तरफ से सबीन को पहनाना है। हाँ, खुर्रम जब लाएंगे अंगूठी तो आपको वापस लौटा देंगे। वो आंटी है ना, खुदा की कसम वो भी पहन करनी है इत्तेफाक से। तो यूं कहो कि ये बात है, चांद सूरज की जोड़ी है, खुदा मुबारक करे। अरे मेरा तो दिल पहले ही गवाही देवे था कि ये रिश्ता होकर ही रहेगा। हाँ क्यों नहीं जरूर जल्दी दीजिए दुआ। हाँ दे रही हूँ भाई, लौटा देना, मेरी परदादी की निशानी है, सच्चा फिरोजा है, चांदी में जड़ा हुआ। बिल्कुल फिक्र न करें, इंशाल्लाह लौटा दूंगा। आप अंगूठी तो ये अंगूठी है? अंगूठी नहीं तो और क्या है? नजर नहीं आता? आंखें के मुंह बटन। जी जल्दी आओ। हाँ ला रहा हूँ। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। कब अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह मेरी बच्ची का नसीबा नेक करे। जल्दी आओ ना। आप क्या हो गया खुर्रम भाई? ये देखिए दीदी कैसे? ये देखिए वो इसी को गनीमत समझो। क्या हो गया आपको? आइए वो सब ठीक है जी। भाई साहब अगर आप इजाजत दें तो बिस्मिल्लाह करूं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। जाओ बेटी सबीन को ले आओ। बहुत बेहतर। हाँ क्यों बदखुरदार, मिस्र में भी मंगनी होती है। क्यों शजू? मैं ना कहता था कि दुनिया में पैसा और हैसियत ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते थे आप, मान गए उस्ताद, मान गए। खुर्रम भाई एक बात है, आप शर्त के पैसे जो है ना वो किस्तों में दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आजकल अपनी हालत जरा एम ही है। जोर किस पे हुआ? एम ही पे। यार खुदा के वास्ते शर्त का जिक्र भी मत करना, वरना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शर्त के पैसे नहीं लेंगे, यानी किस्तों में भी नहीं? यार नहीं लूंगा। अब तो खुश है ना? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम था आप ऐसी गैर माकूल हरकत कभी नहीं करेंगे। मम्मी गवाह है। किस बात की गवाह? वो आओ बेटी आओ, इसको बच्ची को मेरे पास बिठा दे जाके। भाई साहब इस वक्त जल्दी में तो कुछ हो नहीं सका, इंशाल्लाह मंगनी के मौका पर सब कुछ हो जाए। ठीक है भाई, इस वक्त तो मेरी खुशी है कि मैं अपने हाथ से इस बच्ची की उंगली में अंगूठी डाल दूं। डाल दें? क्या हाथ है? अंगूठी लाओ। है मम्मी बाजार बंद थे तो इसलिए। आंटी आपका वो ने दी है, बड़ी मुबारक है। पहना दूं? पहना दीजिए, पहना दीजिए, पहना दीजिए। जी हाँ, बड़ी खुशी से इजाजत दे रही हैं। ठीक है ठीक है। जरा दम तो लो, बच्ची के सर पे जरा लाल दुपट्टा तो डाल दो। ये बात तो ये कैसी मंगनी है, न ढोल न सुहाग। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, खुदा नजर बद से बचाए। तौबा तौबा, हमारे जमाने में ऐसे मौके पर लड़कियों के सर जमीन पे टिके रहते थे। जरा इन्हें देखिए, जोर किस पे हुआ? इन्हें देखिए पर। ये कहाँ से आई? खादिम जरा मुहद्दब शीशा तो लाना। ये अंगूठी, इसका ताल्लुक जरूर फराने मिस्र से होगा। आई है कि फराना मिस्र कहाँ बीच में आन टपके? सरकार दूल्हा, ये अंगूठी तो मेरी परदादी की है। फराने मिस्र ने दी होगी तुम्हारी परदादी को तोहफे में। मजा ना तेरे को मेरी परदादी का नाम तुझी बेइज्जती चली। चल यहाँ से तुझी जवाब देखूंगी। चलो मिठाई का टोकरा लेके आओ, मेहमानों के साथ जाएगा।